नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव गुलाटी हूँ, प्रिंसिपल डायरेक्टर नेफ्रोलॉजी और किडनी ट्रांसप्लांट फोर्टिस ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स एनसीआर। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक, जो आपको लेटेस्ट किडनी के बारे में ट्रीटमेंट अपडेट्स बताते हैं जो टोटली साइंटिफिकली वैलिडेटेड हैं। यानी जो दुनिया भर में रिसर्च चल रही है, हम उसको एक सिंपल लैंग्वेज में आप तक पहुंचाते हैं। और इसलिए आप मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज हम बात करेंगे पोस्ट ट्रांसप्लांट डायरिया की, यानी किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में डायरिया यानी लूज मोशंस तो या पतले दस्त हो रहे हैं। तो अगर हम देखें, किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स को इम्यूनोसप्रेशन चलता है और इम्यूनोसप्रेशन की वजह से तरह तरह के इन्फेक्शंस इनमें होते हैं। इसमें जो कॉमनेस्ट इन्फेक्शन होता है वो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, लेकिन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद जो सेकंड कॉमनेस्ट इन्फेक्शन है वो डायरिया देखा गया है। डायरिया किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में कई वजह से हो सकता है। नंबर 1 होता है इन्फेक्शन और नंबर 2 होती है ड्रग्स, यानी कुछ मेडिसिन भी डायरिया कर सकती हैं। तो पहले हम इन्फेक्शंस के बारे में बात करेंगे। तो जो कॉमन इन्फेक्शंस हमारे नॉन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में होती हैं, जिसमें एंटोमीबा हिस्टोलिटिका और जियार्डियासिस, ये दोनों होती हैं। ये ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में भी हो सकती हैं क्योंकि इनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। लेकिन 2 और इन्फेक्शंस जो कीटाणु इनमें करते हैं जो बड़े यूनिक है किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के लिए, क्योंकि इनकी इम्यूनिटी दबी हुई होती है। एक होती है क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल इन्फेक्शन और दूसरा क्रिप्टोस्पोरिडियम इन्फेक्शन, और तीसरे नंबर पे सीएमवी इन्फेक्शन रेयरली होती है। तो ये 3 इन्फेक्शंस और हैं जो विच आर यूनिक टू किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट्स। नंबर 2 पे हम आएंगे ड्रग्स की। ये बहुत सारी ऐसी मेडिसिन भी हैं जो किडनी डायरिया कर सकती हैं। इनमें सबसे प्रमुख होती है लॉन्ग कोर्सेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, जो आपके गट यानी इंटेस्टाइन से जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय कर देती है और इसकी वजह से डायरिया होता है। लेकिन एक और क्लास ऑफ ड्रग्स है विच इज़ यूनिक अगेन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में, जिसे माइकोफिनिलेट बोला जाता है। जो टैक्रोलिमस और माइकोफिनिलेट स्टेरॉइड्स के साथ, ये 3 दवाइयाँ जो लाइफ लॉन्ग चलती हैं, उसमें माइकोफिनिलेट से भी रेयरली डायरिया हो सकता है। सेकेंड है हाई लेवल्स ऑफ टैक्रोलिमस कैन इटसेल्फ कॉज डायरिया। तो अब अगर आपको डायरिया हो रहा है तो आपकी किडनी रिस्क पे है। वो क्यों रिस्क पे है? क्योंकि डायरिया से एक तो डिहाइड्रेशन होती है, डिहाइड्रेशन से लो ब्लड प्रेशर होता है, लो ब्लड प्रेशर से किडनी की ब्लड सप्लाई कम होती है, उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ता है। सेकेंड नंबर पे कोई भी इन्फेक्शन होता है तो वो भी किडनी पे प्रेशर डालता है, तो उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। तीसरे नंबर पे ये जैसे मैंने बताया कि जो क्रिएटिनिन क्यों बढ़ता है, क्योंकि डायरिया में जो टैक्रोलिमस की एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ जाती है। यानी ये बिल्कुल थोड़ा सा अनयूजुअल है कि यूजुअली दवाई इंटेस्टाइन में निकलनी चाहिए और कई दवाइयाँ माइकोफिनिलेट जैसी कम हो जाती हैं, स्टेरॉइड्स की ब्लड लेवल्स कम होती हैं, लेकिन टैक्रोलिमस की लेवल बढ़ जाती है और उससे भी क्रिएटिनिन बढ़ सकता है। इसलिए जब भी आपको डायरिया हो तो आपको क्या करना है? एक तो उसको, अगर 1 दिन से ज़्यादा डायरिया हो रहा है, तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें, अपने पल्स और ब्लड प्रेशर को नापें। अगर आपका पल्स तेज हो रहा है, ब्लड प्रेशर लो हो रहा है, तो आपको तुरंत हॉस्पिटलाइज हो जाना चाहिए। डू नॉट वेट। अच्छा, तीसरा, अपने आप को रिहाइड्रेट करें, पानी खूब पीजिए, ठीक है, नमक ज़्यादा लीजिए, लेकिन ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन आपको नहीं लेना है अगर आप डायबिटिक हैं, क्योंकि आपकी शुगर बढ़ सकती है, या फिर आपका क्रिएटिनिन थोड़ा बढ़ा हुआ है, क्योंकि ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन जिसे ORS बोला जाता है उसमें पोटेशियम भी होता है। तो इसलिए आप सादा पानी ले लें या नमक वाला पानी ले लें या लस्सी ले लें। पोटेशियम इन मॉडरेट अमाउंट्स कैन बी टेकन। अगर आपका क्रिएटिनिन नॉर्मल है तो ORS ले सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया, हमें मालूम नहीं होता कि इसमें कब क्रिएटिनिन बढ़ता है, तो इसलिए टू बी केयरफुल। और डायरिया अगर नहीं ठीक हो रहा है तो रश टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे हम देखेंगे कि क्या आपकी इन्फेक्शंस किस वजह से है, ये जियार्डियासिस से है या एंटोमीबा है। उसके लिए तो सिप्लॉक्स TZ या ऑर्नोफ जैसी दवाइयाँ हम देते हैं। हम ये भी कहते हैं कि ये आप
खुद भी शुरू कर सकते हैं 1-2 दिन तक, बट नहीं इम्प्रूव हो रहा तो फिर हम स्टूल टेस्ट कराते हैं क्रिप्टोस्पोरिडियम के लिए और क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसिल के लिए। और कई बार रेयरली सीएमवी इन्फेक्शन होता है तो उसके लिए कोलोनोस्कोपी और बायोप्सी भी करनी पड़ती है। ब्लड में सीएमवी लेवल्स हम चेक करते हैं। तो इसी तरह इसलिए जो डायरिया आफ्टर ट्रांसप्लांट है ये बहुत अलग अलग कारणों से हो सकता है, और डायरिया को हम आमतौर पे सीरियसली नहीं लेते, लेकिन पोस्ट ट्रांसप्लांट डायरिया को सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर इसकी वजह से क्रेटिनिन बढ़ता है। इसके अलग अलग कारणों को डॉक्टर आपके जो नेफ्रोलॉजिस्ट हैं वो एनालाइज करके उसको ट्रीट करेंगे। और जल्दबाजी में एमएमएफ जैसी दवाई बंद मत करिए, क्योंकि एक बहुत ही 5-10% में ही एमएमएफ डायरिया करता है, और अगर बाकी चीज़ें एक्सक्लूड हो जाए तभी हम मानते हैं कि डायरिया एमएमएफ की वजह से है। तो आई एम श्योर कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, और कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ पुट देम इन द चैट बॉक्स एंड आई विल रिप्लाई लेटर। थैंक यू।